हेलो स्टूडेंट्स। कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हम काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम कर रहे थे। ठीक, काइनेमेटिक्स का मतलब जिसमें आपको बताया कि भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब निकालना क्या होता है, काइनेमेटिक्स ही होता है। तो हम लोगों ने एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेग कैलकुलेट कर लिया था। उसकी इक्वेशन हम निकाली थी, v इक्वल टू ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसएचएम करते हुए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन। ठीक है, एसएचएम गति करते हुए पिंड का विस्थापन। तो देखो, तो बेटा जैसे हमें पता है कि एसएचएम करते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, जैसे हमें पता v इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब मुझे v एक्स रिलेशन दिया है, तो क्या समझो, v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया और x एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, v क्या होता है आपका dx बाई dt, तो dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा अंडर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। So this implies dx upon under root a square minus x square equal to omega dt। तो बेटा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। सो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। क्लियर। अब यहां पर बेटा एक्चुअल में जो आपकी ये इक्वेशन था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो अब एक्चुअल में इन क्वेश्चनों में क्या होता है, समझो कि हम लोगों को ना अब यहाँ पे एक इनिशियल लिमिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन के अबाउ ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से मान लीजिए क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा, ऑब्जेक्ट को ऐसे कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है, इस पॉइंट ये मेन पोजीशन है, इस तरीके से ऐसे। तो अब ऑब्जेक्ट की शुरुआत जो मोशन की सकती है यहां से हो सकती है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर जब मैं देखूंगा ऑब्जेक्ट, कल तो लगातार ऐसे चल कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका पार्टिकल वो क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है, इस तरह कर रहा है। मैं आया और जब मैंने इस पार्टिकल पर मेरी नजर पड़ी, तो कोई जरूरी नहीं कि पार्टिकल पर नजर पड़े तो यहीं पर पार्टिकल, आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पे हो सकता है, ये वाला पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। मान लीजिए इसका प्लस ए और ये माइनस ए, तो प्लस ए और माइनस ए के बीच में कहीं पर भी पार्टिकल की पोजीशन हो सकती है इनिशियली। ठीक है, तो आप बताइए हमें एक इनिशियल लिमिट भी चाहिए। तो अब यहाँ पे पार्टिकल इनिशियल कहां पर है, तो मैं यहाँ पे कैसे बताऊंगा, तो पहले वाले केस में तो हमने इनिशियल कंडीशन क्या मान ली थी कि हमें पता है कि भाई इस जगह पर क्या होती है, वेलोसिटी वो होती है, वहां पे वेलोसिटी एक्स कंडीशन है, यहाँ पे टाइम के साथ है। तो टाइम के साथ ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पर है, क्या हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पर हमेशा यही होगा, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर जब मेरी इस पार्टिकल पर नजर पड़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि ये मेन पोजीशन पर ही हो, ये कहीं पर ही हो सकता है। तो बेटा इसमें t इक्वल टू 0 पर मैं क्या मानूंगा कि मुझे इनिशियल लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये मैंने फिक्स किया, मैंने कहा जब मैंने इसको देखा तो एट t इक्वल टू 0 पर ये कहीं यहाँ पर है, और ये मैंने क्या मान ली x नॉट। अब आपकी x नॉट कुछ हो सकती है, x नॉट 0 हो सकती है, x नॉट प्लस a हो सकती है, x नॉट माइनस a, और माइनस a और प्लस a के बीच में x नॉट की कुछ वैल्यू हो सकती है। तो मुझे नहीं पता क्या पर, बट मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x नॉट। तो यहाँ पे बेटा मैंने कहा जब t इक्वल आपका 0 है तो समय शून्य है आपका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x नॉट। कण की जो पोजीशन है वो कितनी है, x नॉट पोजीशन है, x नॉट स्थिति पर है।
और किसी टाइम टी पर जो इसकी पोजीशन हो क्या x है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैंने कैसे किया कि भाई कण लगातार एसएचएम कर रहा है, मुझे ठीक है एसएचएम कर रहा है, मैं बाहर से आया, एसएचएम करते हुए कण को मैंने देखा तो वो उसकी संभावना -a से +a बीच में कहीं हो सकती है, तो मतलब इसके इनफाइनाइट रिलेशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है इसकी एसएचएम x और t के मान। तो इसलिए क्योंकि t = 0 पर कण यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे इनिशियल लिमिट फिक्स करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा t = 0 पर ये कोई सी x0 स्थिति पर, और x0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने कहा कि t = 0 पर इसकी पोजीशन क्या है x है, और किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या है x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखो ये जो dx/√a² - x², ये बच्चों ये मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आपको इस समय तो रटना ही पड़ेगा, आपको मैथ वाले सर ही इसके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का डायरेक्ट। तो बेटा जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है, मैं आपको बता देता हूं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin इनवर्स x/a, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसका dx/√a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin इनवर्स x/a, लिमिट x0 से कैपिटल E, ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट 0 से t, क्लियर। तो यहां पर sin इनवर्स x/a लिमिट x0 से a इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा, और dt का डिफरेंस क्या हो जाएगा, t लिमिट 0 से t, क्लियर। हाँ जी, तो बेटा यहां से आपका क्या है, अब मैं लिमिट पुट करूंगा, x को हटाऊंगा, x की जगह क्या रखूंगा, कैपिटल A। तो लिमिट पुट करते बेटा, sin इनवर्स, मैंने x को हटाया, x की जगह क्या रख दिया, कैपिटल A डिवाइड बाय x0 माइनस, सॉरी कैपिटल A डिवाइड बाय A, ठीक। मैंने x को हटाया, क्या लिमिट रख दी, ये कहां से आ गया, अरे ये x से हटाया ना, पता नहीं क्या है, ठीक है। x को हटाया, अपर लिमिट x ही रखी हमने, x/a माइनस x को हटाया, क्या लिखेंगे, x0 sin इनवर्स x0/a इक्वल टू क्या होगा आपको, ओमेगा t माइनस 0, क्लियर। तो बेटा दिस इंप्लाइड sin इनवर्स x/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा ओमेगा t प्लस sin इनवर्स x0/a, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, यहां से दिस इंप्लाई, अगर आप बेटा ध्यान से देखो तो x/a, जब मैं sin इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो ये पूरी टर्म क्या है, इसके एंगल में आएगी, तो क्या लिखूंगा, x/a इक्वल टू साइन, और ये पूरी टर्म एंगल में ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x0/a, क्लियर। तो यहां से x इक्वल टू क्या गया था, a साइन ओमेगा t प्लस जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म जो एंगल है, जैसे आप कहते हो साइन थीटा, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, ध्यान देखो, साइन फाई नॉट, जैसे साइन फाई नॉट बराबर आपका 1/2 या 2/3, तो फाई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे, तो फाई नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2/3 हो गया। तो बेटा जिस तरीके से आप फाई नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 लिख रहे हो, तो इस तरीके, इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स में जो चीज लिखी होती है, ये चीज तो एंगल होती है, तो ये चीज भी क्या आपकी एंगल, और इसको मैं यहां पे लिखता हूं फाई, ठीक है। सो दिस इंप्लाइड x इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा t प्लस, ये आपकी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, मतलब विस्थापन समीकरण है एसएचएम करते हुए पिंड का। अब बेटा अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं फाई नॉट पर।
ठीक है। यहां जो ये फाई नॉट है, ठीक है, फाई नॉट किसके इक्वल है एक्चुअल में? साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए। इसका मतलब ये क्या फाइंड किया? एंगल। इसे बोलेंगे t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अगर मैं t की जगह क्या रखूं, देखो ये जो टर्म है ना साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस चीज को, ये पूरी टर्म साइन की है, इसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। कला, कला कौन? कला कौन? फेज एंगल, ठीक है। ये जो चीज है साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्या बोलते हैं हम? फेज एंगल। ध्यान रखिए साइन की जो लिखा होता है इसे बोलते हैं फेज एंगल, कला कौन, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा बाद में। तो अब अगर मैं t इक्वल टू 0 रख दूं, t इक्वल टू क्या रख दूं? 0 रख दूं, तो x इक्वल टू क्या आएगा? a sin फाई नॉट। बोलो आएगा नहीं आएगा? तो बेटा ये फाई नॉट क्या हो जाएगा? इनिशियल फेज एंगल, क्योंकि t इक्वल टू 0 बोलो क्या? इनिशियल। तो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर आपका जो, ठीक है ना, x आ रहा है, ठीक है। x इक्वल क्या है? a sin फाई नॉट। बोलो है नहीं? तो ये t, तो ये क्या फिर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल मतलब आरंभिक कला कोण। तो बेटा आपका फाई नॉट क्या हो गया? फाई नॉट का नाम क्या हो गया? इनिशियल फेज एंगल, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? आरंभिक कला, ठीक है। तो t इक्वल टू 0, ठीक है। फाई नॉट की जो वैल्यू निकालने का क्या है? साइन इनवर्स x नॉट बाई a। x नॉट क्या? t इक्वल टू 0 पर कण की पोजीशन, और फाई नॉट क्या? t इक्वल टू 0 पर कण का फेज एंगल, पार्टिकल फेज एंगल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आरंभिक कला कोण, इनिशियल फेज एंगल। और ऐसा हम करते हुए कण का जो विस्थापन समीकरण हो गया बेटा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये सारा कुछ नोट कीजिए। हाँ बेटा, तो SHM करते हुए पार्टिकल का जो विस्थापन समीकरण होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। बेटा हियर x क्या? आपकी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कहां से? कहां से बेटा? फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब SHM करते हुए पिंड का माध्य स्थिति से विस्थापन। ए क्या बेटा? एम्पलीट्यूड, आयाम इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? आयाम, एम्पलीट्यूड या अधिकतम विस्थापन जितना हो सकता है ना, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैंने बताया क्या? माध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन जितना हो सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। जो ये पूरी टर्म है, इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? फेज, कला कोण, कला कोण, जिन्हें क्या बोलते हैं? फेज एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेज एंगल। ये पूरी चीज क्या आपकी? फेज एंगल, ठीक है। और फाई नॉट क्या आपका? इनिशियल फेज एंगल, आरंभिक कला, इनिशियल फेज एंगल, आरंभिक कला। क्लियर? तो ये SHM करते हुए कण का आपने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली, विस्थापन समीकरण निकाला। अब मुझे निकालना है SHM करते हुए कण का वेग, किसके पद में? किसके समय के पद में, मतलब t की टर्म में मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो मुझे मुझे xt दिया है, मुझे xt गिवन है, और क्या करना है? xt को, xt से मुझे vt कन्वर्ट करना है, तो आसान, डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा x कितना आपका? a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या है बेटा? x का डिफरेंशिएट क्या होगा? dx by dt इक्वल टू क्या होगा? a sin का डिफरेंशिएट क्या होगा? cos ओमेगा t प्लस फाई। अब ओमेगा t क्या होगा? इनटू ओमेगा, फाई नॉट 0। तो ये वेलोसिटी आ गई कितनी? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। तो ये चीज क्या है? ये आई SHM करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी। SHM करते हुए पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है?
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये ऐसे करके पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वेशन आ गई जो आपको क्या रखनी है, जो आपको याद रखना है। ठीक, अब निकालते हैं एसएचएफ करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण टी के पद में, समय के पद में। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या गिवन है, वीटी गिवन है, आपको वी डैश टी रिलेशन गिवन है, और वी डैश टी रिलेशन से आपको काम पहुंचना है। इस तरह के कन्वर्जन मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बहुत कराए थे। ठीक है, आपको कहां पे जाना है, ए डैश टी पर, तो क्या करो, इसका डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट। तो आपको गिवन है एट वी इक्वल टू क्या बेटा, वी इक्वल आपको क्या गिवन है, वी इक्वल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, तो यहां से v इक्वल टू, इसका डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा, बेटा कॉस थीटा का कॉस का डिफरेंस क्या होता है, माइनस है, तो इससे क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट और ओमेगा टी का ओमेगा। क्लियर, तो आपका डी बाई डी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, या ठीक है, ये आपका एसएसएम करते हुए पार्टिकल का विस्तार समझ आ गया। जब ऐसे देखो बेटा, ए इक्वल टू क्या होता है आपका, ऐसे कह सकते हो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ए इक्वल टू आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या है, एसएचएफ करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन का समीकरण किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो देखो मैंने एक्स टी रिलेशन बता दिया, एक्स टी वी टी एक्स वी, कौन कौन से कितने रिलेशन मैंने आपको कौन कौन से रिलेशन बताया, आपको बताया ए एक्स रिलेशन, इधर लिखा हूं, फर्स्ट ए डैश एक्स रिलेशन, सेकंड एक्स डैश वी रिलेशन, ठीक है, थर्ड एक्स डैश टी रिलेशन, फोर्थ वी डैश टी रिलेशन, फाइव ए डैश टी रिलेशन, सिक्स रिलेशन होते हैं ना, मैंने बताया आपको दो, और एक रिलेशन हो रहा है कौन सा, ए बी रिलेशन। तो ये हम निकाल लेते हैं ना, तो ए बी रिलेशन निकालने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, अब देखो जैसे आपकी ए बी रिलेशन निकाल लेते हैं, देखो इस इक्वेशन से देखो आप, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं ए बी रिलेशन निकाल रहा हूं, एक इक्वेशन लगी आपकी ए बी। अब देखो एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वेशन क्या, टाइम की फॉर्मूला v इक्वल टू आपका a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, और बेटा एक्सेलरेशन कितना, ये इक्वेशन चलो 1 दे दी मैंने, मान ली, और एसएचएम करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन क्या बेटा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब देखो आपको इस रिलेशन निकालना, तो इस तरह की मैंने आपको ट्रेजेक्टरी में जब मैंने ट्रेजेक्टरी बताई थी, तो आपको मैंने बताया कॉस की वैल्यू निकालो और साइन की वैल्यू निकालो, आपस में समझ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बेटा आप क्या देखोगे, जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, वो कितना आ गया आपका v अपॉन ए ओमेगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा, ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, सेकंड से क्या है आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, कितना आ गया बेटा आपका ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल इक्वेशन। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर का प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो आप क्या करो 3 का स्क्वायर करो और 4 का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करने के बाद ये वाली कितनी हो गई 1, तो देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर देखो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ओमेगा की 4 a स्क्वायर और sin स्क्वायर cos स्क्वायर
तो ये आपका ए रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसएचएम करते हुए पार्टिकल काइनेमेटिक्स कंप्लीट की, मतलब उसकी जितने भी इक्वेशंस हैं वो हमने निकाल लिए। 6 रिलेशन होते हैं, 6 रिलेशन हमने निकाल लिए। यहां तक चीज नोट करो आप। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ। तो जैसे अपने काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम पढ़ी, तो उसमें उसकी 6 इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी। अब यहां पर हमें उन्हीं सभी इक्वेशनों की ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट है आपका a डैश x ग्राफ, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो ध्यान से, तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का जो पोजीशन मतलब x के साथ जो समीकरण वही होता। अगर आप ध्यान से तो ये तो एक y इक्वल टू mx, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। y डायरेक्शन में आपका a ले लेते हैं, x डायरेक्शन में आपका x विस्थापन ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हो गई आपकी ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन का और ये जो चीज है, ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये तो इसकी स्लोप हो गई। मतलब स्ट्रेट लाइन का जिसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और कहां से पास हो रही है, ऑरिजिन से, क्योंकि ये ऑरिजिन से है। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जब x की वैल्यू, आप x की वैल्यू कहां से वैल्यू करती है, प्लस a से माइनस a तक। तो अगर x की वैल्यू में क्या लेता हूं, प्लस a, तो x की वैल्यू प्लस a पर x की वैल्यू प्लस a में लेता हूं, तो a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कितनी आएगी बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल A। क्लियर। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं प्लस a, तो x की वैल्यू आप सॉरी माइनस a, तो x की वैल्यू माइनस a, तो माइनस a और माइनस का लेगा प्लस, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा आपका एसएचएम करते हुए पार्टिकल का, ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका क्लियर। सेकंड आपकी vx ग्राफ, सेकंड कौन बनाएंगे बेटा, v डैश x ग्राफ, ठीक। तो अब देखो ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इस इक्वेशन ग्राफ बनाने के लिए आपको इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं दोनों स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों स्क्वायर करने में v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। थोड़ा ये आपका आ गया v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइड v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बराबर क्या, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर दोनों डिवाइड कर दूं, तो क्या इक्वेशन आएगी, v स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा a पूरे का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आई फाइनल। अब यार ये तो आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा इस तरह की जो इक्वेशन है, ये आपने इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी होगी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये इलिप्स की इक्वेशन, और ये a और b क्या होती है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनस, मतलब ठीक है। तो इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त, तो ये किसके इक्वेशन बेटा, दीर्घवृत्त। और जो दीर्घवृत्त होगा वो कैसे होगा आपका, ठीक है, इस तरह का होगा। अभी मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा इस तरह का। ये चीज होती है आपकी मेजर एक्सिस, ये मेजर और ये माइनर। तो बेटा अगर मैं y एक्सिस चला हूं v लेता हूं और x एक्सिस आपकी ये है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू v के माइनर एक्सिस ये है, ये मेजर एक्सिस ये होती है, इसमें x है a, यहां पे एक वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा a, तो ये वैल्यू कितनी होगी, प्लस ओमेगा a। इस तरह की ये वैल्यू कितनी होगी, आप नेगेटिव माइनस ओमेगा a, और ये x वैल्यू कितनी है, प्लस a, और ये माइनस a। तो आपसे कहेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैं ऐसे क्यों करते हैं, पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा a, ठीक है। इस ग्राफ इस तरह से ये x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। फाई नॉट मैं यहाँ पे
ग्राफ की इमेज के लिए लेट फाइंड आउट क्या आपका इनिशियल फेज एंगल आरएम का फाइंड आउट कितना मान लिया आपका 0। अगर आपका फाइंड आउट 0 है तो x की इक्वेशन क्या आ गई a sin ओमेगा t। तो इसका ग्राफ क्या हुआ साइन ग्राफ हुआ जिसका एम्पलीट्यूड कितना होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी a। तो बेटा आपको बताइए और कहां से शुरुआत कराऊं 5.0 मतलब आपकी ये माध्य से मेन पोजीशन से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का साइन ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये x वर्सेस t ग्राफ, यहां पे आप t/2 यहां पे आपका t होगा, ठीक है। और इसका मैक्स वैल्यू कितनी है इसकी प्लस a, तो यहां पे प्लस a इसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस। इस तरीके से अगर हम यहां पे देखें v = a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइन हो तो t = 0 पर, ठीक है। तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगा a ओमेगा। अगर इसको मैक्सिमम के लिए वैल्यू क्या होगी 1, तो ये किस ग्राफ होगा cos, ये तो cos ग्राफ है। अगर मैं फाइंड आउट इक्वल टू क्या लेता हूं 0, ठीक है। तो v की इक्वेशन क्या आ गई a ओमेगा cos ओमेगा t। तो cos ग्राफ क्या होता है बेटा cos का ग्राफ, ठीक है। बोलो कैसा होगा cos ग्राफ यहां से चालू होगा, ठीक है। t = 0 पर v का क्या मैक्सिमम, तो cos ग्राफ इस तरह का होगा, आपको मैथमेटिक्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो t = 0 तो cos 1 तो v की कितनी होगी प्लस a ओमेगा, ठीक है क्लियर। और ये आपकी माइनस a होगी, ये आपका t/4 यहाँ पे 3t/4 और ये आपका इस तरीके से। हाँ जी इस तरीके से बेटा यहाँ पर देखें ये पूरी वैल्यू क्या हुई नेगेटिव में कांस्टेंट हो गए, तो ये माइनस साइन का ग्राफ है, ये किसका माइनस साइन। वही फाइंड आउट की वैल्यू कितनी ली आपने 0, फाइंड आउट इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या आ गई -ओमेगा² a sin ओमेगा t। तो माइनस साइन ग्राफ, तो माइनस साइन ग्राफ क्या होगा जस्ट नीचे ऐसे होगा, और इसके यहां पर a आपका और इधर आपका t है, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इस तरीके का। यहां पर वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी -ओमेगा²। क्लियर। अब यहां पर v और a के बीच में देखें, ये मान लीजिए vx है, ये आपकी a, तो बेटा ये तो इलिप्स की इक्वेशन हो गई वही x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। यहाँ पे x आपकी ये है v के लॉन्ग और y एक्सिस आपकी a के लॉन्ग। तो इसकी मेजर एक्स ये क्या है सेमी मेजर एक्स है, तो ये इलिप्स टाइप का होगा इस तरह का ग्राफ। और v के लॉन्ग जो इसकी सेमी मेजर एक्स है, सेमी माइनर एक्स तो कितनी है आपकी ये वाली a ओमेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी प्लस a ओमेगा, और a की वैल्यू कितनी है ओमेगा² a²। इसका क्या होगा ओमेगा² a, ठीक है ये बात। तो इस तरीके से मैंने आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, और इस ग्राफ की वैल्यू से आप कह सकते हो कि एसएचएम करते हो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है प्लस a और माइनस a, में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा² a या प्लस ओमेगा² a, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप नोट कीजिए।